नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान तेज किया। अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों की मदद के लिए ई-सूचना पोर्टल लॉन्च किया। राज्य के 7 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं। 26 जिलों में 318 रोगी सामने आए। और प्रदेश में आज से ई-वेस्ट के संग्रहण के लिए तीसरा चरण शुरू। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया है। अगले 3 दिनों के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 26 उड़ानों का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके लिए बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के अलावा स्लोवाकिया और पोलैंड के हवाई अड्डों का उपयोग किया जाएगा। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वायुसेना का एक विमान C-17 रोमानिया के लिए रवाना हो चुका है। आगामी दिनों में वायुसेना के और विमान भेजे जाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि अब तक 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। शेष बचे 8,000 भारतीय नागरिकों में से 4,000 संघर्ष क्षेत्र में हैं और अन्य या तो यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं पर पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। कि ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, इनमें से 5 लाख लोग निकले हैं जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और हमारे जितने भी नागरिक कीव में थे, जितने भी हमारे छात्रों कीव में थे, उनको सभी को हमने ये सलाह दी ये पश्चिमी की तरफ आए और ये वहां से जब भी मौका मिले एग्जिट करें। और काफी ऑप्शंस एग्जिट करने के लिए हैं। हंगरी की तरफ जा सकते हैं, स्लोवाकिया की तरफ जा सकते हैं, रोमेनिया, पोलैंड, जहां भी एग्जिट हो सकता है वहां से एग्जिट करें। और मोल्डोवा भी 5वां रूट खुल गया है। तो इस प्रयास में आप देख सकते हैं 7,700 हमारे नागरिक निकल गए वहां से, इन रूट से। विदेश सचिव ने कहा कि कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूक्रेन के मुद्दे पर तीसरी बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा सरकारी तंत्र सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में भारतीय छात्र की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री श्रृंगला ने कहा कि भारत यूक्रेन में संघर्ष वाले क्षेत्रों की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। विदेश सचिव ने कहा कि कीव छोड़ने का परामर्श जारी होने के बाद से अब तक सभी भारतीय नागरिक शहर छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अन्य 1,400 नागरिक यूक्रेन के दक्षिणी शहर से पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा चुके हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची इंडिगो एयरलाइंस की 2 फ्लाइट में राजस्थान के 31 छात्र दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर राज्य की प्रमुख आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त आवासीय आयुक्त विमल शर्मा और आवास सहायक रिंकू मीणा ने इनका स्वागत किया। वहीं 5 विद्यार्थियों के जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उन्हें रिसीव किया। ये विद्यार्थी कल बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचे थे। इधर राज्य सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों की मदद के लिए ई-सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। इसे home.rajasthan.gov.in और rajasthan.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन नंबर 181, टेलीफोन नंबर 0141 2229 और 2229 तथा मोबाइल नंबर 8306009838 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त rajfound-rj@nic.in पर ईमेल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार यूक्रेन में फंसे प्रदेश के विद्यार्थियों और अन्य लोगों की सकुशल वापसी के लिए हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों का भी सहयोग ले रही है।
श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे राज्य के विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों से यूक्रेन के वर्तमान हालातों और बॉर्डर पर फंसे भारतीयों के पोलैंड तक पहुंचने में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को सुरक्षित पोलैंड लाने और मदद पहुंचाने के लिए प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों का आभार जताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के 7 जिलों अलवर, बूंदी, जैसलमेर, करौली, पाली, सिरोही और टोंक में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। 26 जिलों में 318 लोग संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा 125 रोगी जयपुर जिले से हैं। जोधपुर में 31, उदयपुर में 23 और शेष जिलों में 20 से कम मामले दर्ज किए गए। वहीं 407 मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 4046 रह गई है। कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। देश में अब तक 177 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 87 लाख 98 हजार से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 37 लाख से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 37 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय बजट में घोषित प्रौद्योगिकी आधारित विकास के उपायों के बारे में एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसमें विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मंत्रालयों और विभाग के अधिकारी, शिक्षाविद तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इन सत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सरकार के प्रयासों, प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों, रोजगार सृजन और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि इस वर्ष केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों के बारे में वेबिनार श्रृंखलाएं आयोजित कर रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रबुद्ध जन और प्रतिभाओं का आह्वान किया है कि वे पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से युवा पीढ़ी को बचाकर भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि युवाओं में राष्ट्रबोध जागृत करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। राज्यपाल ने कल संस्कृति युवा संस्था की ओर से जयपुर में आयोजित राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह 2022 को संबोधित किया। श्री मिश्र ने समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया। प्रदेश में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से ई वेस्ट के संग्रहण के लिए आज से तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर में मोबाइल वैन से ई वेस्ट संग्रहण अभियान की शुरुआत होगी। मंडल की अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने बताया कि इस चरण में रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में मोबाइल वैन का संचालन कर ई वेस्ट का संग्रहण किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में राष्ट्र की अधिकृत ई वेस्ट डिसमेंटलर, रिसाइकलर इकाइयों द्वारा उद्योगों से ई वेस्ट एकत्रित किया जाएगा। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने कल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ ने बताया कि मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों से पूछताछ और अब तक के अनुसंधान के आधार पर प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर जालौर जिले के अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने भीनमाल में रीट का पेपर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पढ़ाए जाने में सहयोग किया था। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज दक्षिणी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कल भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में इस विक्षोभ का असर रहेगा। शेष सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया है। अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों की मदद के लिए ई सूचना पोर्टल लॉन्च किया है।
राज्य के 7 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 26 जिलों में 318 रोगी सामने आए और प्रदेश में आज से ई वेस्ट के संग्रहण के लिए तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।